नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज की इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका दाखिल कर सकता है। याचिका में सर्वे आदेश को रद्द करने और प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की जाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दाखिल किया जा रहा है। मस्जिद कमेटी ने सर्वे आदेश में तकनीकी खामियों और बिना आपत्ति सुने निर्णय लेने को आधार बनाते हुए कानूनी तैयारी पूरी कर ली है। हिंदू पक्ष ने पहले ही कैविएट दाखिल की है, जिससे कोर्ट को सुनवाई में दोनों पक्षों को शामिल करना होगा। मामला संवेदनशील है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को 3 दिन के भीतर सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। वहीं रुकते अगली खबर की ओर, जहां कर्नाटक के हासन जिले में एक दुखद सड़क दुर्घटना में आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन की मौत हो गई है। वे अपनी पहली पोस्टिंग के लिए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने 4 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी की थी। दुर्घटना में उनकी मौत ने पूरे प्रशासनिक क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। हर्षवर्धन के पिता सिंगरौली जिले के देवसर में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। यह दुर्घटना कर्नाटक के हासन जिले में हुई है, जहां हर्षवर्धन अपनी ट्रेनिंग के बाद पहली बार पदस्थापित होने के लिए जा रहे थे। उनके निधन से परिवार और मित्रों में शोक की लहर दौड़ गई है। तो वहीं खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाने के साथ ही पुलिस की साख पर भी बट्टा लगा दिया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की डायल 100 गाड़ी पर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि उस पर चढ़कर रैली भी निकाली। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से हर तरफ पुलिस की किरकिरी हो रही है, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। इंदौर में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ छात्र नेताओं ने पुलिस की डायल 100 गाड़ी पर कब्जा कर लिया और उस पर चढ़कर रैली निकाली। यह घटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी के इंदौर आगमन के दौरान सामने आई है। इस दौरान छात्र नेताओं ने पुलिस की गाड़ी पर हूटर बजाए और नियमों की धज्जियां उड़ाई। छात्र नेताओं की यह करतूत इंदौर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, क्योंकि पुलिस ने भी इस घटना को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और वहीं इस मामले में शहर के बड़े नेता भी मौन साधे हुए हैं। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में टीएल बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता इंदौर कलेक्टर ने की। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर भी चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग नंबर महाग्रेडिंग के अनुसार विभागों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक दिया गया है। यहाँ कुछ विभागों की रैंकिंग और ग्रेडिंग दी गई है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग को 8वीं रैंक यानी कि 45 ग्रेडिंग 47.58 वेटेज स्कोर रहा है। वहीं श्रम विभाग को 50वीं रैंक 50 ग्रेडिंग और वेटेज स्कोर 40.02 रहा है। सहकारिता विभाग की 51वीं रैंक 51 ग्रेडिंग और 42.52 वेटेज स्कोर रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 33वीं रैंक 55 ग्रेडिंग और 52.46 वेटेज स्कोर रहा है। इन विभागों की रैंकिंग और ग्रेडिंग उनके प्रदर्शन के आधार पर दी गई है, जिसमें लंबित शिकायतों, संतुष्टि के बाद साथ ही बंद शिकायतों, नोट अटेंडेंस शिकायतों और निम्न गुणवत्ता शिकायतों से बंद शिकायतों की संख्या शामिल है। देखिए, टीएल बैठक में जो अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दे थे उन पे भी चर्चा हुई है और इसके साथ साथ जो विभिन्न शासकीय योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करी गई है। सबसे पहले जो सीएम हेल्पलाइन है वो हमारे लिए सबसे अधिक प्राथमिकता का विषय रहता है और उस पर सभी विभागों की समीक्षा करी गई है। खासतौर पर पिछले टीएल बैठक में ये निर्देश दिए गए थे कि जो ऐसे विभाग जिनका प्रदर्शन बहुत बुरा रहता है और जिनकी रैंक 40 से अधिक आती है, उनका एक एक महीने का वेतन उनका जो विभाग प्रमुख है उनका काटा जाएगा। तो आज जब समीक्षा करी गई तो 2 ऐसे विभाग जो हैं निकले हैं, जिसमें एक श्रम विभाग है और दूसरा सामाजिक न्याय विभाग है, कि जिनके द्वारा अच्छा काम नहीं किया गया और इनकी जो रैंकिंग है प्रदेश में वो 40 के ऊपर है। तो इन दोनों विभाग अध्यक्षों का एक एक महीने का वेतन, कार्य नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर काटने के निर्देश जारी हुए हैं। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर सांबेर रोड औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर ए के पास में टिगरिया बादशाह औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है और यहाँ के उद्योग लगभग 60 उद्योग कार्यरत हैं, जो विगत 10 से 12 वर्षों से संचालित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ के कुछ उद्योगों को तहसीलदार द्वारा धारा 248 का सूचना पत्र विगत कई समय से दिए जा
रहे हैं, जिसमें उल्लेखित किया जा रहा है कि आपके उद्योग सर्वे नंबर 338 पर स्थापित हैं, वहां वर्तमान रिकॉर्ड में शासकीय नाला बंद में दर्ज है। मामले में योगेश मेहता ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सर्वे में पंजीयन के दौरान भी यह भूमि रिक्त होकर उद्योगों को दी गई थी, जहां कोई नाला दर्ज नहीं है और नाले की स्थिति उद्योग क्षेत्र से भिन्न है। नाला भी अपने स्थान से बह रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से बार बार यहां के उद्योगों को बेदखली के नोटिस दिए जा रहे हैं। इससे उद्योगों का कार्य प्रभावित होकर वे कार्य करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं और उनके समक्ष जीविकोपार्जन का संकट उत्पन्न हो रहा है। एसोसिएशन ने निवेदन किया है कि कृपया यहां के स्थापित उद्योगों की समस्या के समाधान हेतु हस्तक्षेप करने की कृपा करें और राजस्व अभिलेखों में अद्यतित करते हुए सर्वे नंबर 338 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से शासकीय नाले की प्रविष्टि परिवर्तित करने के दिशा निर्देश प्रदान करें। ग्राम टिगरिया बादशाह में लगभग 15 वर्षों से 40 से अधिक यूनिट निजी जमीन पर चल रहे हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों से कुछ 18 से 20 उद्योगों को ये जानकारी में आई है कि उनकी ज़मीन जो है वो किसी नाले की ज़मीन पर बनी हुई है। तो लेकिन नाला कहीं अन्य 100 वर्षों से अन्य तरीके से शिफ्ट हो चुका था, तो वह ज़मीन अभी भी नाला पूर्णतः बह रहा है। लेकिन शासन द्वारा नोटिस मिलने पर ये उद्योगपति चिंतित थे कि कहीं हमसे कोई गलत कार्य तो नहीं हुआ है। तो इस हेतु हमने कलेक्टर साहब को पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया और हमने कहा कि इसकी जांच करके और जो निजी जहाँ पे नाला शिफ्ट हुआ है और जहाँ अभी वर्तमान में चल रहा है उसको प्रदर्शित किया जाए और जहाँ पे उद्योग बने उन्हें मुक्त किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।